दुनिया का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनकर तैयार हो गया। 211 फुट ऊंचा ये पुतला 4 महीने, 40 कारीगर और 30 लाख रुपए से भी ज्यादा के खर्च से बनकर तैयार हुआ। इस रावण को दहन करने के लिए भारत का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। दोस्तों, दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले मेले का खास आकर्षण होता है। यही वजह है कि दिल्ली की बड़ी रामलीलाएं अपने यहाँ जलाए जाने वाली रावण के पुतले के साथ तमाम एक्सपेरिमेंट करते हैं। पिछले कुछ सालों से आयोजक रावण के पुतले की ऊंचाई को लेकर भी तमाम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मगर इस साल दिल्ली में दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचा रावण बनाया गया है। यहाँ रावण का पुतला द्वारिका इलाके के सेक्टर 10 में श्री राम लीला सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। ये विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला द्वारिका इलाके के सेक्टर 10 में श्री राम लीला सोसाइटी द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, यह रावण का पुतला 211 फीट ऊंचा है। श्री राम लीला सोसाइटी ने कहा है कि इस ढांचे को तैयार करने और स्थापित करने में 4 महीने का समय लगा है। वहीं इस रावण के पुतले को बनाने के लिए 40 कारीगरों ने दिन रात काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रावण के पुतले को बनाने के लिए 30 लाख से भी ज्यादा का खर्च हुआ है। इन्होंने बताया है कि आजकल रोज करीब 1000 से 2000 लोग यहाँ पर रावण के पुतले की फोटो और वीडियो बनाने आते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। रामलीला सोसाइटी ने बताया है कि यहाँ पर रामलीला रात 8 बजे शुरू हो जाती है, जो कि फिर रात के 12 बजे तक चलती है। इन्होंने ये भी कहा है कि दशहरा के दिन रावण दहन करीब 5 बजे के बाद होगा। 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन इस रावण को जलाया जाएगा और इसके लिए सोसाइटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। लेकिन सोसाइटी ने यह भी कहा है कि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि भारत के प्रधानमंत्री आएंगे या भी नहीं। इनका कहना है कि पिछले बार भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे और उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पर्व का उत्सव मनाने जा रहे हैं जो केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की गहराई में छुपे सत्य की प्रतीक है। रावण, जो 10 सिरों वाला महाशक्तिशाली योद्धा था, केवल अपनी बुराइयों के कारण अंततः मिट गया। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी कितना भी बलवान क्यों न हो, अगर उसके भीतर बुराई का जहर है तो वो स्वयं को नष्ट कर लेगा। दोस्तों, रावण दहन केवल राम की विजय के उत्सव नहीं है, ये उस सत्य का प्रतीक है जो बताता है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। इस पर्व के माध्यम से हम अपने भीतर की बुराइयों को जलाने का संकल्प लेते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारे भीतर भी रावण छुपा हुआ है? क्या हमारे अंदर भी किसी न किसी रूप में अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या या फिर अन्य कोई नकारात्मक भावनाएं अपना घर बनाया हुआ है? ये तमाम क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछने चाहिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं, रावण विद्वान, पराक्रमी और सर्वगुण संपन्न था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और अपने अंदर की बुराइयों को वश में न कर पाना था। अगर हम सोचें कि हम अपनी बुराइयों को सिर्फ अनदेखा करके जीत सकते हैं, तो हम भूल कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि बुराइयों को सिर्फ अनदेखा करना ही नहीं, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। जब रावण का दहन होता है तो वह केवल एक पुतला नहीं जलता, वो एक संदेश है, बुराई के अंत का और अच्छाई के विजय का।
हमें अपने भीतर छुपी बुराइयों को पहचान कर उनका दहन करना होगा। दोस्तों, अपने भीतर के रावण को खत्म किए बिना हम सच्चे मायने में रावण दहन का उत्साह नहीं मना सकते। हम अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यही छोटी छोटी बुराइयां समय के साथ हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती है और हमें रावण की तरह गिरा सकती है। आज रावण दहन के इस अवसर पर चलिए एक संकल्प लेते हैं, अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें जलाकर राख कर देने का। यदि क्रोध आपको कमजोर कर रहा है तो आज उसे रावण की तरह दहन कर दीजिए। यदि ईर्ष्या आपके मन को जलाकर राख कर रही है तो आज उसे रावण की तरह मिटा दीजिए। यदि अहंकार आपके रिश्तों को तोड़ रहा है तो आज उसे रावण की तरह खत्म कर दीजिए। याद रखना दोस्तों, रावण सिर्फ बाहरी शक्ति से नहीं, अंतःकरण की शक्ति से हारा था। जब भी आप अपने जीवन की बुराइयों के खिलाफ लड़ते हैं तो समझिए आप अपने भीतर के रावण का दहन कर रहे हैं। यही रावण दहन का असली अर्थ है। यही बुराई का अंत और अच्छाई का जीत का सही मायने में उत्साह होगा। सोचिए मत, आज से अभी से शुरुआत कीजिए। अपने जीवन के हर रावण को खत्म कीजिए। यही असली रावण दहन है और यही असली विजयदशमी है। अभी आपके सामने संकल्प करने के लिए कोई मंदिर की घंटी नहीं है तो क्या हुआ, इस चैनल की घंटी दबाकर चलिए एक संकल्प करें, अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर उन्हें जलाकर राख कर देने का। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं, तब तक स्क्रीन पे जो वीडियो शो हो रही है उस पर बने रहें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।